चलो बच्चों, आज की क्लास में हम अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया। एरिया प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड हर बार की तरह इस बार भी हम एरिया सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर वन क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर वन हमें बोल रहा है कि अ रूम जो 4 मीटर लंबा है और तीन तीन मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्क्वायर मीटर। देखो जैसे यहाँ पे स्क्वायर मीटर बोल दिया गया, यानी कि तुम्हें ये समझ लेना, मीटर स्क्वायर समझ गए, क्योंकि ये भी स्क्वायर मीटर ही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया। समझ गए। तो देखो ये बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, मतलब ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोला गया कि यार एक रूम है कुछ। अब ये रूम को मैं बोला रेक्टेंगल है, क्यों? चूंकि इसे साइड से अनइक्वल है। ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, 3.5 मीटर। चूँकि 100 मीटर इक्वल टू 100 मीटर इक्वल टू सॉरी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो मैंने बोला कि 50 सेंटीमीटर यानी कि बटा टू, तो ये हो सकता है 0.5 मीटर। हम्म मैंने बाई टू दोनों को कर दिया, तो 0.5 में बोल सकता हूँ। तो वैसे वो टिपिकल सा है। हाँ मैंने स्क्वायर मीटर। देखो अब इतना बड़ा रूम है, तो इतने बड़े रूम को यहाँ पे कुछ और बोला भी नहीं गया है कि यार यहाँ पे इतनी थिकनेस है, ऐसा कुछ और है। ट्रिपल हमें यहाँ पे भी लिखना है कि हमें इसी का एरिया बेस कैलकुलेट कर देने से एरिया कितना होगा, 4 इंटू 3 3.5 मीटर। अच्छा, 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर। देखो 50 सेंटीमीटर याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना हमेशा। ये जो यूनिट है ना यहाँ पीछे, यूनिट हमेशा एकदम सेम, मतलब ये बेस में होना चाहिए। सेंटीमीटर तो सारा सेंटीमीटर में करो, तो सारे को एक में करो। तो मैंने तो 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर बोल दिया। समझ गए। तो इस तरह से अब इसको कैलकुलेट करो। थ्री थ्री इंटू फाइव इंटू को फोर करो, 4 5 20 जीरो, ये 4 12, ये जीरो, तो वहाँ आ जाएगा पॉइंट। यहाँ मैंने लिख दिया पॉइंट। 4 3 12 13 14, 14.0, 14.0, यानी कि क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 14 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होगा। और जब तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5 को 5 बार ऐड कर दो। 5 5 10, 10 10 20 का जीरो, दो, 3 4 12 13 14, 14 यानी कि 14 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में ये भी तो होता है कि 3 गुने 5 को क्या बोल सकते हैं, कि 3 को खुद से 5 बार ऐड करो है। ये भी तो बोल सकते हैं। तो ऐसे वो उस वाले लॉजिक से हुआ। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोल रहा है। एक फ्लोर है जो 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है। अ स्क्वायर का कारपेट अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। यहाँ पर लगा कि यह हमारे पास कोई फ्लोर है जो 5 मीटर लंबा है। इट इज़ 5 मीटर लॉन्ग। अच्छा, और ये 4 मीटर चौड़ा है, एंड इट इज़ 4 मीटर वाइड। अब यहाँ पे का स्क्वायर कारपेट ये बिछाया गया है जो 3 मीटर है। लेट से 3 मीटर कुछ इतना होगा। मैं 3 मीटर स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। अच्छा सॉरी, तो रेक्टेंगल हो गया। 3 मीटर स्क्वायर, लेट से ये 3 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, 3 मीटर स्क्वायर है, ये सारे के सारे साइड 3 3 मीटर के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। सिंपल। तो यहाँ बोला गया है कि हमें अब यार अब इतने एरिया कहाँ जो इतना जो एरिया है, आप इसका इसकी वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर देना है ना। मैंने इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्यों लिखा, चूंकि इसकी रेक्टेंगल की एरिया बड़ी है। तो कैसे बड़ी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 4 5 जा 20, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 3 3 जा 9, 9 मीटर स्क्वायर। 20 - 9 कितना होगा, 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि द एरिया विच इज नॉट कारपेटेड इज 9 मीटर स्क्वायर, सॉरी इज 11 मीटर स्क्वायर। उसी 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 तरीके से आते आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या बोल रहा है। एक 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, each of sides 1 मीटर, dug on a piece of land of 5 मीटर long and 4 मीटर wide। अगेन यहाँ पे से पहले हम बनाएंगे जमीन। एक जमीन बनाते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारे पास जमीन, चलो इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास एक जमीन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्यों, क्योंकि साइड बराबर नहीं है। देखो
बार बार लिखा नहीं मिलेगा आपको, कुछ साइड से देख के पता कर सकते हो। तो 5 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर वाइड है। यहाँ बोला गया 5 स्क्वायर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर। 5 स्क्वायर बेड्स यानी कि 5 स्क्वायर के कुछ इस तरह से बने हुए हैं, 1 1 मीटर के। अच्छा, 1 मीटर के, 1 2 3 4 5, ये 1 1 मीटर के सारे हैं। याद रखना, ये जितने भी मैंने ये येलो येलो इंक से करा है वो सारे स्क्वायर है। अच्छा, 1 1 मीटर के 5 स्क्वायर बेड है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? ये सिंपल है, अगेन यहाँ भी हमें वही करना है, यहाँ पे भी हमें वही करना है। हमें इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो ब्लू ब्लू से सिप करा हुआ है, जिसमें येलो वाली इंक की एरिया इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ हम कैसे करेंगे? सिंपल, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया, चलो एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा? एरिया फील्ड कितना होगा? 5 4 20, 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5, जो कि 5 है ना। तो 5 × 1 × 1 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? 20 - 5 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर स्क्वायर की एरिया तक बची हुई है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 1 मीटर के सारे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये 15 पीसेज और आ सकते हैं। हाँ, 15 स्क्वायर फ्लावर बेड्स और यहाँ पे ये खोदे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक एक स्क्वायर बेड का एरिया एक का दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, तो फिर ये 15 में कितने जोड़ जोड़ सकते हैं? 15, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 हमें क्या बोल रहा है? ये बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरिया। देखो इस तरह के जो फिगर्स यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं में स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ये या रेक्टेंगल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देख लो, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे सारे की ये दी हुई है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको एक स्क्वायर बना सकते, इसको एक रेक्टेंगल बना दिया, इसको एक रेक्टेंगल बना, जहाँ जहाँ हम रेक्टेंगल बना सकते हैं वहाँ वहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से देखो रेक्टेंगल बना दिया। अब ये बताओ, ये 3 है। अच्छा, ये पूरा साइड 3 है, तो क्या मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये पूरा भी 3 होगा मेरे पास? ये पूरा भी 3 होगा। हुँ? उसी तरह से ये 2 दिया हुआ है, और ये इसका तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है ये भी हमें नहीं पता है। बताओ, 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर्स यहाँ पे भाई इंटू रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना बना के हम बना सकते हैं। बताओ यहाँ पे हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्या मैं इसको इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं जोड़ दूँ, या फिर देखते हैं कुछ और करके। यहाँ पे भी दिमाग लगाने का है, मतलब सिंपल सा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना है तुम्हें। ये 2 दिया हुआ है, ये 2 है, तो क्या ये भी 2 होगा? ऑब्वियसली 2 होगा। ये पूरा 4 दिया हुआ है, ये पूरा 4 दिया हुआ है। अच्छा, ये पूरा 4 दिया हुआ है। अब एक मिनट, अगर इतना सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 3 होगा मेरा, ये वाला पोर्शन। ये भी, तो ये मेरा कितना बच गया? ये मेरा बच गया 1। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी 1 है फिर? हाँ, क्योंकि ये पूरा भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। देख रहे हो किस तरह से चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं। मैं दोबारा एक बार बना के समझाता हूँ। मैंने बोल दिया कि देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया कुछ इस तरह से, लेट्स से मैंने सीधा एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा, इस तरह से मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब मुझे जानना है इस वाली साइड का, इस वाली साइड का, इस वाली साइड का मुझे मेजर जानना है। कैसे जानेंगे? देखो, इसको पहले जोड़ देते हैं। ये 3 दिया हुआ है, तो क्या इसको भी मैं बोलूँगा कि ये भी 3 है? भले यहाँ 4 लिखा है, पर सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने एरिया। क्या ये भी 3 होगा? अब देखो, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3 है, तो फिर ये भी 3 होगा हमारे पास। बोल सकते हैं ये भी 3 है। अब ये पूरा हमें दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है, ये 3 है, तो क्या इसको बोल सकते हैं ये 1 है? अगर ये 1 है, तो क्या ये भी हमारे पास 1 होगा? ये इस पूरे रेक्टेंगल में क्या ये भी 1 होगा? ऑब्वियसली ये भी पूरा 1 होगा हमारे पास। क्या हमें रेक्टेंगल यहाँ पे डिवाइडेड हो गए। अब ये 3 दिया हुआ है, अब तो ये भी क्या बोलेंगे कि ये भी 3 हमारा बन रहा है। अभी इस रेक्टेंगल पे, इस वाले रेक्टेंगल पे यहाँ 2 + 1 3, तो ये इसको भी बोल सकते हैं ये भी 3 है। अब ये पूरा में कितना दिया हुआ था? 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो फिर अब देखो, अब फिर इसका फिर मेजर कैसे निकालोगे? हम इसको तुम्हें फुट पे कॉपी पे बना कर करना, उसके बाद होगा। कॉपी पे बना कर करना।
तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये अगर मैंने इसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉप करा, इसको यहाँ से, ये भी मेरे पास एक आ गया ये मेरे पास, तो फिर ये एक सारा कुछ, तो सब एक मिनट दोबारा, तो इसे बेसिकली तुम्हें इस तरह से तुम्हें ट्रायल एंड एरर से बनाना होगा। चलो मैं इसको एक बार यहाँ बना देता हूँ, इस फोटो को मैं यहाँ बना रहा हूँ बड़े वाले फोटो साइज में। थोड़ा और तो ऐसा दिख रहा है ऑब्वियसली। ये कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 1, ये भी 4। चलो अब मैं इसको जोड़ता हूँ। अब मैं जोड़ रहा हूँ सबसे पहले इस वाले से शेप को। अच्छा, इस वाले शेप को मैं जोड़ रहा हूँ, देखो मैंने इस तरह जोड़ दिया। अब ये 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ, एक मिनट देखो, अगर ये पूरा मेरे पास 2 है, ये वाली साइड की लेंथ 2 है, और यहाँ पर है, तो मैंने इसको यहाँ पे अगर दोबारा जोड़ देता हूँ, देखो क्लैरिटी के लिए 2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मेरा जो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा, ये भी 2 होगा। पर ये 1 यहाँ दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्या है? यानी कि पूरे साइड की मेजर हमें 3 मिल गई, 3। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इस पूरे साइड की मेजर 3 है। अब देखो यहाँ क्या है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ। यहाँ से देखो सारे ना ट्रायल एंड एरर है, 3। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इसको जोड़ा, ये 3 है, तो इतना भी सिर्फ 3 होगा, सिर्फ इतना भी सिर्फ इतना 3 होगा। ये 4 से पूरे इतने के लिए, ये 4 पूरे इतने के लिए। अच्छा, ये 4, पर ये 3 सिर्फ इतने के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास पूरा 1 होगा। ये मेरे पास 1 बच गया, तो ये भी मेरे पास कितना बच गया? 1। यहाँ से 3 आया, मेरे पास आया 3, 3 प्लस 2, यानी कि मेरे पास कितना बच गया? 4। ये मेरे पास कितना हो गया? 4 हो गया, 4। तो यानी कि मैं एक तरह से मैं पूरा इसमें मिटा देता हूँ, और मैं यहाँ सीधा बोलूँगा कि इस पूरे की मेजर कितनी है हमारे पास? 4 है ना? 4 है। अब ये 4 है, तो देखो अब सिंपल सा यहाँ पे हो गया। ये 1 है, 4, तो अब तो इसकी ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे हम कितना, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। ये पूरा का ये 4 है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये पूरा मेरे पास हो जाएगा 7। 4 3 5 6 7, 7 हो जाएगा। ये 7, तो ये कितना होगा? ये ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया है, तो कितना माइनस करेंगे कि ये पूरा 7 हो जाए? यहाँ पे हम माइनस करेंगे 5, तो ये 5 हो गया। ये 5 है, ये 3 है। अब इतना 3 दिया हुआ है हमें, तो फिर इतना कितना होगा? 2 होगा, तभी तो 2 3 2 5 होगा, तो पूरा फिर इसके बराबर आएगा। देख रहे हो किस तरह से है? इसकी फिर साइड कितनी होगी? ये 2 है, तो ये भी 2 होगी। और इतनी की कितनी होगी? इतनी की सिर्फ 1 होगी, है ना? इतनी की सिर्फ 1 होगी। तो 1 2 इन 2, इस सिर्फ इस स्क्वायर का, देखो सिर्फ इस स्क्वायर का, सॉरी इस रेक्टेंगल की साइड कितनी होगी? 1 है, तो ये भी 1। ये था 2, 2 1 जा 2, यानी कि 2, सिर्फ 2 यूनिट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमें कितना एरिया आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतने वाले का, सिर्फ इतने का। अच्छा, इतने का 2 आ गया। अब ये पूरा हमें कितना दिया था? 7 दिया था। ये पूरा हमें एक तरह से दिया हुआ है 7, ये भी 3, ये पूरा 7 दिया हुआ है हमें। अच्छा, एक मिनट, अब हम सिर्फ इतने स्क्वायर का करेंगे, सिर्फ इतने स्क्वायर का, सिर्फ इतने स्क्वायर का, इतना कितना कितना होगा? ये पूरा 3 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये साइड कितना होगा? ये 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे कि भाई ये 4 3 7 हो रहा है पूरा, तो ये कितना होगा? ये 1 होगा ना, ये भी 1 होगा, यानी कि 4 1 5, ये 5, 3 2 5, हाँ ये 5 5 5 टू 10। इस वाले कितना होगा? इस वाले का होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 प्लस 2 12, 12 का हमने निकाल चुका है, 12 का हम निकाल चुके हैं। इस वाले का बात हो, ये कितना? 2 दिया हुआ है, इसको यहाँ से पूरा ड्रॉप करेंगे, ये 2, तो ये भी 2 होगा हमारे पास, सिर्फ इतना एरिया में हमारे पास 2 होगा, तो 4 2 जा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतने का। इसका कितना होगा? इसका हमने 2 था, 2 लिया तो इतना बच जाएगा 1, तो 1 1 3 3, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐड करो, 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा? 18 19 20 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरी फिगर का देखो, ये तुम्हें एक बार में समझने का, दो एक आध बार कॉपी में खुद से करके देखना, पर इसका आंसर आएगा कुछ 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट इन सेम वे इसे भी हम कर सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है?
इसमें भी हम ये इस आई गेस अर्थक्वेक आ रहा है क्या? तो आज के लिए इतना बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।